जाएंगे उसके अंदर, जो यहाँ को हेड, यहाँ के ऑपरेशन हेड है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर हमने देखा ऐड बनाने का तरीका, है ना। आज हम लोग लिंक्डइन को समझते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक के बाद, यानी कि अभी तक जो हमने कंप्लीट किया वो किया है अपना, जैसे कि गूगल के जो चैनल्स हैं, ठीक है। और गूगल का हमने यूट्यूब भी डिस्कस किया था, किस तरह से वहाँ पर ऐड वगैरह होता है, या फिर लोग डायरेक्ट गूगल ऐड मैनेजर से भी चला सकते हैं ऐड वहाँ का, है ना। या फिर डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर से भी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से अपना हो सकती हैं चीज़ें। तो गूगल का जो बेसिकली मैकेनिज्म काम करता है वो करता है नीड के ऊपर, ठीक है। कि आपकी कोई नीड है, आपकी कोई क्वेरी, आप उससे रिलेटेड कुछ ढूंढते हो और आपको उसका सोल्यूशन ऐड के फॉर्म में या वेबसाइट के फॉर्म में मिल जाता है ना। यूट्यूब आपको इंटरेस्ट के बेसिस पर चला रहा होता है ना। कि भाई आपका कोई एक मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल एक सोलर से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो सोलर में जो लोग डील करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना हमारा, सोलर में जो लोग डील करते हैं तो वो लोग क्या चाहेंगे कि उस तरह के वीडियो के ऊपर उस तरह के एड्स आए, समझ गया। तो यानी कि अगर हम लोग कुछ इस तरह का देख रहे हैं तो वैसा ही आपको ऐड दिखना स्टार्ट होगा। अगर आप कुछ खाने पीने से रिलेटेड देख रहे हैं चीज़ें, तो जैसे कोई रेसिपी का आप देख रहे हैं, तो रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म से ज़ेप्टो, ठीक है, या फिर ब्लिंकिट, वो वहाँ पर अपना ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। बाकी सबसे ज़्यादा जो ऐड चलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिसलिनियस, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि इंटरेस्ट वाला काम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से कोई भी आप गेमिंग ऐप इंस्टॉल करो, अगर आप लाइफ लूज़ कर जाते हो वहाँ पर, तो उसको रिवाइव करने के लिए आपको एक ऐड देखना होता है। या अगर आपने कोई लेवल प्ले किया, लेवल प्ले करने के बाद अगर आपको अब वहाँ पर अपना जो भी विनिंग अमाउंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड देखो, है ना। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट के थ्रू बार बार आपको वो चीज़ दिखा के आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्लियर कटेंगे भाई चलो ऐड देख रहे हैं, हमारा उसमें दूसरी तरीके से बेनिफिट हो रहा है। कुछ लोगों को जैसे अरे ब्लिंकिट अच्छा, इस पर ये सामान मिलता है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, अच्छा चलो ठीक है यहाँ से ले लेते हैं। वैसे ब्लिंकिट ने आज की डेट में अपना 360 बस क्रिएट किया हुआ है। वो प्रिंट में भी अवेलेबल है, वो ऑनलाइन में भी अवेलेबल, वो टीवी पर भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है आज की डेट में। 360 आपको उसके एड्स दिखाई देंगे। बट कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एड्स ही दिखाते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म बेस्ड, ठीक है। तो अगर आप 360 एड्स दिखाते हो तो एक आपकी ना क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है मार्केट के अंदर, कि भैया बंदा सिर्फ यही नहीं है, हर जगह है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए MPL एक आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे तीन पत्ती हो गया, ठीक है, इस तरह रमी सर्कल हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, फेमस फेसेस को उठाया, जैसे अजय देवगन हो गया, और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने यूज़ किया उसके अंदर, ठीक है। जैसे 1xBet हो गया, ठीक है, वो लोग भी हमारे यहाँ के आज के डेट में इंडियन स्टार्स वगैरह को लेके, एक्टर एक्ट्रेस को लेके उसके ऊपर अपने एड्स वगैरह बनाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो 1xBet का आपको कई बार देखोगे दिल्ली एनसीआर में जो गाड़ियाँ चल रही है उसके ऊपर भी आपको कार्स के डोर के ऊपर आपको ऐड दिख जाता है, बट आपको होर्डिंग नहीं दिख रहा होगा उसका, क्योंकि एक फैंटेसी वाली चीज़ है ये। 1xBet में क्या भाई आप जाओ एक सट्टा लगाओ, उस तरह की चीज़ जो है वो आपको वहाँ पर मिल रही है, लॉटरी काइंड ऑफ डिजिटल। तो गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली ना मतलब अलाउ नहीं करती इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। तो फिर उसमें आप देखते हो कि एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि भाई ये एक एडिक्शन बेस्ड गेम है और इसकी आपको आदत लग सकती है, तो अपने विवेक का काम लें और ध्यान से खेलें उसके अंदर। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिस्क, है ना। तो वहाँ पर उस तरह की एडवाइजरी होती, तो इस तरह की चीज़ है। तो सोशल मीडिया में हम कभी सर्च नहीं कर रहे होते, हम फीड को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिस तरह की फीड पर आप रुकते हो उस तरह का कंटेंट दिखता है ना। तो क्या यूट्यूब में ऐसा कुछ है कि मैं जाऊँ और ऑटोमेटिकली मेरे लिए कंटेंट प्ले हो जाए? आप यूट्यूब में सर्च करते हो, ऑटोमेटिक जो कंटेंट प्ले होता है उसके जो हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं वहाँ पर दिखता है आपको, कि आपने एक खोला वो फिर वो स्वाइप अप करते हैं, ये कंटेंट आता जाएगा, और उसके ऊपर भी कई बार आपको बीच में कोई ऐड देखने के लिए मिल जाता है ना। बट सोशल मीडिया आप स्पेशली सर्च करके कुछ ऐसा नहीं देख रहे होते। आप कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अगर किसी का ब्लॉग देख रहे हो तो आपको उसके ऊपर एड्स वगैरह दिख जाएगा, अगर किसी ने कॉस्मेटिक ऐड चलाया होगा।
तो गूगल का मैकेनिज्म है सर्च बेस्ड, उसका मैकेनिज्म है इंटरेस्ट बेस्ड, जो अभी हम लोगों ने चीज़ अभी तक अपनी क्लियर की जर्नी के अंदर। अब बात आती है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म की। लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म जो फेमस है वो है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, तो उसके लिए लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्या गूगल और सोशल मीडिया हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करते? करते हैं, बट सीधी सी बात है, अगर शांतनु एक कंपनी का एमडी है, ठीक है, या वो किसी कंपनी में हेड है, वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सोशल मीडिया नहीं चला रहा होगा, बट वो उतना अग्रेसिवली एक्टिव नहीं होगा जो आज की जो यूथ उसको फॉलो कर रहा है ना। वो जाके रील नहीं बना रहा होगा वहाँ पर, है ना। कभी कभार हो गया, चलो फैमिली के साथ आउटिंग में गए तो ने रील बनाया, अपना पोस्ट कर दिया, बट रेगुलर वाला बंदा नहीं हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा होल डे मेरे ऑफिस के अंदर अगर मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठूंगा तो मेरे पे क्वेश्चंस होंगे, अगर मैं लिंक्डइन खोल के बैठूंगा तो मेरे पे क्वेश्चंस नहीं होंगे कि भाई तुम ये क्यों खोल के बैठे, क्योंकि यहाँ पर का पर्पस दूसरा है। यहाँ मुझे कोई कॉस्मेटिक का ऐड नहीं दिखाएगा, कोई लगाएगा तो बेवकूफ़ी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक हायरिंग का बैज यहाँ पर प्रोफाइल पर लगा हुआ है एग्जांपल के लिए। तो क्या है कि जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो ब्रांड है या ये जो बिज़नेस है ये लोगों को रिक्रूट कर रहा है, हायर कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन फॉर वर्क लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में लिंक्डइन लोगों को ड्रीम जॉब कैसे प्रोवाइड करा रहा है? भाई शांतनु एक कंपनी का तो बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है, बट बढ़िया जॉब के साथ साथ देखो ग्रोथ कौन नहीं चाहता है? हर बंदा चाहता है कि उसके करियर में एडवांसमेंट हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, हर तरह से, है ना। तो भाई लेकिन मेरा बिजी स्केड्यूल ऐसा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ और जाके मॉन्स्टर जॉब्स, टाइम्स जॉब, वहाँ पर जाके इंडीड वगैरह पे मैं अपना ये सारी चीज़ें करके आऊँ। ठीक है, बट आगे बढ़ना तो करना पड़ेगा। लेकिन लिंक्डइन क्या कहता है कि अपनी प्रोफाइल अप टू डेट रखो और वहाँ पर अपना अपॉर्चुनिटी ऑन कर दो, ओपन फॉर वर्क। उससे क्या होगा, कल को अगर कोई ढूंढ रहा होगा और आपका प्रोफाइल उससे मैच करता होगा तो लोग डायरेक्ट आपको डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और आपके वहाँ पर बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। तो ये हायरिंग के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई मैनफोर्स हायर करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो आप काम कर सकते हैं। आप अगर कहीं पर जॉब तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप इसके अंदर अपने ऐड वगैरह भी चला सकते हो। तो यहाँ पर भी प्रोफाइल बनती हैं, यहाँ पर भी पेजेस बनते हैं, सारे काम होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, पेज विजिटर। अच्छा, लिंक्डइन का जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम में हमें ऐसा कुछ नहीं आता कि भाई आप इसको प्रो में कन्वर्ट करो, बट लिंक्डइन में आता है क्योंकि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पर एक अमाउंट पे करके 150-200 रुपये महीने का आपका जाता है इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद अपना एक पेड अकाउंट बना सकते हो उसके अंदर। तो क्या लिखा रहा है, ट्राई प्रीमियम फॉर ज़ीरो, ग्रो योर करियर और बिजनेस विद प्रीमियम। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा इस तरह से, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब योर प्राइमरी गोल टू यूजिंग प्रीमियम। आई यूज प्रीमियम फॉर माई पर्सनल गोल्स, आई यूज़ प्रीमियम एज पार्ट ऑफ माई जॉब। इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल। तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ पूछते जाएगा और आपके लिए इस चीज़ को रेडी करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्लेम योर 1 मंथ फ्री ट्रायल टुडे, कैंसिल एंड टाइम, वी विल सेंड यू अ रिमाइंडर 7 days बिफोर योर ट्रायल एंड्स। ठीक है, तो आप 1 मंथ का इसका फ्री वाला प्लान यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे इससे कुछ एडवांटेजेस हो रहे हैं तो फिर आप इसको करा सकते हैं रिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम हायरिंग, या फिर आप यहाँ लिख सकते दिस कि भाई नो, नॉट राइट नाउ, तो आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए इस तरह से। अब ये हमारा होम। अब यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से मैनेज कंपनी ली वास्तु। अब देख रहे हैं आप, ये ली वास्तु का अपना एक पेज है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर पोस्ट वगैरह जो है वो आपके जा रहे हैं इसके अंदर, है ना, इस तरह से सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी पेज बनते हैं। तो आपको पेज कैसे बनाना था, आपको जाना होगा बिजनेस के अंदर और क्या लिखा था, क्रिएट अ कंपनी पेज। तो लिंक्डइन पर आप अवेलेबल हो, बट अभी तक आपको पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं आई क्योंकि पेज पर ही ऐड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन का
मल्टीपर्पज़ यूज़ मार्केट में हो रहा है, जैसे कि आपको लीड जनरेट करना हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आपको ग्रुप्स बनाने हो, यहाँ पर जॉब पोस्ट करना हो, टैलेंट इंसाइट्स यानी टैलेंट सर्च करना हो। सर्विस मार्केट प्लेस का काम क्या है कि भाई एग्जांपल के लिए लेट्स से मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है और मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई फ्रीलांसर वगैरह ऑनबोर्ड करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से टैलेंट हंट भी अपना कर सकते हो। इसके अंदर एडवर्टीजमेंट आप रन कर सकते हैं और आप लर्निंग भी यहाँ से कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था लिंडा, नाम सुने, linda.com। सो लिंडा को क्या करा, लिंक्डइन ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो बहुत पहले कभी यूज़ होता था करीबन, मैं एक बार एग्जैक्ट उसका बताता हूँ आपको। लिंडा टेक ओवर बाय लिंक्डइन इन ईयर दिसंबर, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लिंक्डइन को एक्वायर किया था 2016 के अंदर, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है आपका। और लिंडा का भी कहीं में मिलना चाहिए, linda.com, क्योंकि इसको ना लिंक्डइन ने मर्ज कर रखा है अपने अंदर। हाँ ये देखिए 2015, ठीक है। तो लिंक्डइन ने 2015 में इसको लिया, ठीक है, और 2016 में उस दोनों को मिला के एक करके उसने उसको खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इस तरह से चल रहा है। तो बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर हैं तो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफेशनल के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई यहाँ पर हंकी फंकी पोस्ट नहीं डालता, सोफिस्टिकेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, आलतू फालतू चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आज की डेट में सोशल मीडिया का क्राउड बहुत ही बेकार हो चुका है, ठीक है। मतलब आप उसको यूज़ करने वाला वो नहीं बचा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको क्लीननेस मिलेगा। तो आपको ये पता चल गया अभी पेज कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो इसके अंदर जो ये लर्निंग वाला पाथ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से है, ये आपका linda.com के मर्ज होने से बना। तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जाके सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सब मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने जाओगे वो भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बाय करना पड़ेगा, फ्री में नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो जब तक आप बाय नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, कुछ भी जो पढ़ना चाहें तो linda.com के अंदर दुनिया जान की सारी चीज़ें, जैसे कि आप वो देखते हो एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस जिसका नाम है स्किल शेयर। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या करते हैं, जैसे कि आपका अपग्रेड की तरह ना ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ये भी। तो यहाँ से जाके आप कोई भी कोर्स वगैरह सीख सकते हो इसके अंदर, लेकिन फीस अच्छी खासी है। और यहाँ से फिर जैसे कि आपने लिंक्डइन पर कोई अपना जॉब का ऐड चलाना है, ठीक है, और यहाँ से आपने सेल करना है लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आपने कोई जॉब पोस्ट करनी है फ्री में, ठीक है, तो यहाँ से एडवर्टाइज करना है अपने लिंक्डइन के ऊपर, या गेट स्टार्टेड विद प्रीमियम, या लर्न विद लिंक्डइन एडमिन सेंटर। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए दी हैं, ये पार्ट आपका एक अलग इधर अवेलेबल है। तो जैसे आप यहाँ से कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे तो आप क्लिक करेंगे एडवर्टाइज, और यहाँ से अगेन आपको दिखाई देगा कैंपेन मैनेजर, ठीक है। सबका बिल्कुल सेम है मैकेनिज्म, हर किसी ने एक दूसरे से सीखा और बस अपने उसमें लगा लिया। अच्छा, सबसे पहले ऐड को लाने वाला तुम्हें पता चल ही चुका कौन था, गूगल, ठीक है। गूगल और याहू, ठीक है, याहू उससे पुराना है, ठीक है। याहू यूज़ करता है जेमिनाई का, और ये यूज़ करता है बेसिकली अपने गूगल एड्स। एडवर्ड हुआ करता, बाद में गूगल एड्स नाम हो गया उसका। तो धीरे धीरे जो जो प्लेटफॉर्म आते हैं सभी ने अपना एडवर्टीजमेंट का एक मैकेनिज्म बना के तैयार किया कि भाई अगर कोई किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़र ऑनबोर्ड हो रहा है, तो यानी कि मेरे पास पावर है ना इन्फ्लुएंस करने का, मैं लोगों से जाके ऐड मांग सकता हूँ अपने लिए, और उसके बेसिस पर मैं एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हो कि आज तक, या जैसे ANI, ये क्या है, न्यूज़ कैप्चर करने का काम करते हैं और फिर उसको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया तक पहुँचाते हैं। अब आज तक का नाम काफ़ी अच्छा खासा है, तो विजिटर जो है वो हर वक्त तो टीवी पर देख नहीं सकता, तो क्या करते, चलो अभी जैसे कोई न्यूज़ आई है तो चलो आज तक को जाके देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ वहाँ पर क्रैक हो जाती है, ठीक है।
अब जब वहाँ न्यूज़ देखने जाओगे तो खाली न्यूज़ तो होगी नहीं, ऐड भी होंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं इस वक्त अगर आज तक यहाँ ओपन कर दूँ और इसको अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई ऐड वगैरह मैंने बंद तो नहीं कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका देखो एड्स आ रहे हैं इधर। तो बंदा सिर्फ न्यूज़ नहीं देख रहा है, वो बाकी चीज़ें भी देख रहा है। और अगर ये चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये इम्प्रेशन हो चुका है एक तरह का, यानी कि मेरे सामने आ गया। तो ये क्या स्क्रीन पर इम्प्रेशन में काउंट हो गया ये सारी चीज़ें। इसके इम्प्रेशन काउंट होने से ही इसका कुछ एक अमाउंट जो होगा, जो ऐड रन कर रहा है अपना गूगल के थ्रू, वो इस वेबसाइट को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे आज का ब्रेकिंग न्यूज़ जो क्रैक हुआ है यहाँ पर, दिल्ली एनसीआर भीषण कोहरे के कारण आईजी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट। हो नहीं है भाई, जब हम ही लेट पहुँचे इस चक्कर में, तो बुरा हाल है आज। तो एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बनी मीडिया एंड, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा या नहीं। तो यहाँ आप आओगे, ठीक है, तो इतने सारे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं कहाँ कहाँ पर ऐड चलाए जा सकते हैं। जैसे कि एयरलाइन, एयरपोर्ट हमने चलाया हुआ है आईजीआई पर, सिनेमा, डिजिटल, ठीक है, इन्फ्लुएंसर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बीटीएल, ठीक है, एटीएल, बीटीएल, अबव द टॉप लाइन, बिलो द टॉप, ठीक है। यहाँ से आउटडोर, रेडियो, स्पोर्ट्स, टेलीविज़न, एजेंसी पार्टनर। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, 12। हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हम डिजिटल को टारगेट कर लेते हैं। अब डिजिटल में आप यहाँ देखो, जैसे डिज्नी हॉटस्टार पर अगर आप जा रहे हो तो 50,000 रुपये मिनिमम आपको लगाने पड़ते हैं। यूट्यूब पर जाओगे तो 10,000 रुपये मिनिमम स्पेंड, ठीक है, तब जाके आपको बढ़िया वो मिलेगा। इसी तरह से फेसबुक, जियो सावन देख रहे हो, 1,43,000 रुपये, ठीक है, लेकिन इस पर ऐड बड़ा महंगा चलता है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखोगे गूगल 10,000 रुपये, इन शॉर्ट्स 50,000 रुपये, गूगल सर्च 10,000 रुपये, टाइम्स ऑफ इंडिया 11,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5 लाख रुपये मिनिमम स्पेंड होती है जियो सिनेमा के ऊपर, ठीक है। बूट के ऊपर ऑन रिक्वेस्ट चलता है, लेकिन बूट का आप ग्राफ नीचे जा रहा है कि बूट का सारा कंटेंट जियो में आ चुका है, ठीक है, कंबाइन दिखाई दे रहा है बूट एंड जियो। इसी तरह से योर स्टोरी, सोनी, इन सब प्लेटफॉर्म के अपने अपने चार्जेज हैं। ये देखिए मिनिमम, हाँ बिल्कुल, ठीक है। टिकटॉक का यहाँ बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप यूएस में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अपना कर सकते हो चीज़। तो यहाँ से हमें ये प्लेटफॉर्म जो है ये ऐड बुक करता है, लेकिन ये आपको एक फोरकास्ट देता है। जैसे मान लो कि शांतनु को यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई कहता है भाई यार मेरे को ना ऐड रन करना है अपना पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप पूछोगे जी कौन सा है, तो फिर उसके हिसाब से आप उसको एक मिनिमम आइडिया दे दोगे। वो कहेंगे भाई उसका विजिट कितना है, ट्रैफिक कितना है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हो। जैसे द हिंदू जो है, हिंदुस्तान टाइम्स, उसका क्या है 27.7 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर है उसका, ठीक है। वो मैगजीन जो होती है, बिजनेस लाइन, इस तरह से और भी आप लोड मोर कर सकते हो। अब हमारे पास कैटेगरी है भाई, ज़िंदगी भर आपको ऐसा तो है नहीं कि डिज्नी हॉटस्टार पे ऐड चलाना होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टारगेट ऑडियंस। भाई जेंडर वाइज आप यहाँ से कर सकते हो, या एज वाइज आप टारगेट कर सकते हो, या इनकम वाइज आप कर सकते हो, जियोग्राफिक वाइज आप कर सकते हो। तो भाई हो सकता है कि कोई प्लेटफॉर्म किसी पर्टिकुलर जियो पोजीशन पर बहुत बढ़िया काम कर रहा हो, है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम कहते हैं भाई जेंडर जो है वो फीमेल है एग्जाम्पल के लिए, और हमने अप्लाई किया, तो क्या करेगा, डेटा देखो फिल्टर हो गया। अब ये मुझे बता रहा है कि जो फीमेल्स है वो कहाँ एक्टिव हैं, यूट्यूब, फेसबुक, कोरा, मीशो, क्योंकि सामान सस्ता सस्ता मिलता है उन्हें, भाई से वैरायटी चाहिए, है ना। यहाँ से इंस्टाग्राम, ट्रूकॉलर, फ़ोनपे ऐप, स्नैपचैट, गूगल पे, हॉटस्टार, शेयर चैट ऐप, जियो सिनेमा, स्पॉटिफाई, जी5, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे इन जगह पर फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। हम कहते हैं भाई मेल, और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो डेटा देखो फिर से चेंज हो गया, है ना। तो प्रायोरिटी वाइज डेटा यहाँ पर अपने आप आ जाता है। फिलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई फिल्ट्रेशन नहीं रख रहा हूँ। हम यहाँ से आते हैं कैटेगरी। अब मान लो कोई आपको यहाँ पर कैटेगरी शॉर्ट करनी टॉप सर्च बेसिस के ऊपर, या मंथली यूनिक यूज़र के बेसिस पर, या प्राइस के बेसिस पर। फिलहाल हम टॉप सर्चेस की बात करते हैं। कैटेगरी, किस फील्ड में आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। भाई अगर मैं कोई ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो ऑटोमोबाइल की वेबसाइट पर दिखाई दे, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल के इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कार वाले कार देखो, टीम बीएचपी, बाइक देखो, ऑटो कार, ड्राइव स्पार्क, ड्रूम, बाइक वाले, जिग व्हील्स, प्रोफेशनल,
ऑटोकार, ओवर ड्राइव, मोटो रेंडर, ठीक है। यहाँ से फ्लाई BHP, मोटो रोडीज, देखते हो कि ब्लॉग्स आते हैं, गाड़ी.com, इसके लिए तो मैंने भी काम किया है, ठीक है। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें हैं। अब आप सोचो कि हमें शायद ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी ऐड चलाए जा सकते हैं, बट मीडिया एंड प्लेटफॉर्म आपको ये क्लियरिटी देता है कि भैया दुनिया छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी है, तो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करो। चलाना क्यों है, हम तो डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी, यहाँ पर भी ऐड चलाए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो ना किस किस प्लेटफॉर्म पर मैं चलाना चाहता हूँ। अब देखो बाइक, देखो ये कहता है कि भाई 2,75,000 रुपये मैं लूँगा आपसे, तब आपका ऐड चलेगा। तो कई बार क्लाइंट होते हैं स्पेसिफिक कि भी मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो उस प्लेटफॉर्म पर है, तो ठीक है आप ढूंढो और बता दो सर इतना लगने वाला है आपको, 9.4 मिलियंस का आपका वहाँ पर ट्रैफिक है, ठीक है, इस तरह से। तो ड्रूम के तो एक टाइम पर बहुत ऐड आया करते थे। ड्रूम एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप सेकेंड हैंड प्लेन वगैरह भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब देखता हूँ मिलते हैं कि नहीं। अब हटा दिया उन्होंने प्लेन का, पहले यहाँ पर रहता था ऑप्शन, तो चार्टेड फ्लाइट लोग वगैरह हम नहीं जो होती ना बेच दिया करते थे यहाँ पर, तो ये डील करा दिया करते थे बीच में। अब जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो लोग क्या करते हैं, सभी के अपने चार्टेड प्लेन हैं। जैसे अब वो देखते हो बड़े स्टार्स जितने इनके पास तो अपने खुद के हैं ही, लेकिन आज के जो सिंगर्स तक अपने चार्टेड प्लेन ऑन कर रहे हैं। एक कनिका करके कोई एक वो है सिंगर, जिसका वो सॉन्ग बड़ा फेमस था, गोल्डन झुमके वाला, या फिर जैसे बेबी डॉल में सोने दी, तो उसके ना उस अभी हाल फिलहाल में उसने आई थिंक जेट की डील की है, ठीक है। तो दुनिया में एक ही बहुत ही कमाल का होता है जो चार्टेड फ्लाइट वन ऑफ द बेस्ट बनाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, लेकिन मैं अभी गूगल कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे यहाँ से बॉलीवुड के कितने स्लैब्स जो हैं वो वहाँ से जाके चार्टेड फ्लाइट खरीद के लाए अपने लिए, ठीक है। तो जैसा आप फीचर चाहो प्लेन के अंदर वैसा वो फीचर आपको अवेलेबल करवा के देता है, ठीक है। बस आप बोलो मुझे क्या चाहिए, आप बोलो मेरे को बजट का कोई वो नहीं है क्रंच, आप दी बेस्ट दिखाओ मुझे, तो दी बेस्ट दे देगा आपको, उसका काम ही है। तो किसी ने उसका ब्लॉग बनाया था कि भाई आप, तो जैसे देखते हैं कि कुछ आज के डेट में बड़ा फेमस है कि लाइन चला, व्हाट डू यू डू फॉर लिव, ठीक है। तो कहते हैं आई मेक प्लेन्स ठीक है। तो इस तरह का उसका वो फेमस हुआ है। मैं देख लेता हूँ शायद उसका नाम स्टीव, इसको फिर यहाँ से चेंज करके इंडियन INR में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे इसको नेक्स्ट। ये हमारा पेज है, हमने इसको सेट किया 2 से 10 एम्प्लॉइज हैं इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। सो वी आर अपग्रेडिंग योर अकाउंट सिक्योरिटी टू हेल्प सिक्योर योर अकाउंट, स्टेप टू स्टेप ऑथेंटिकेशन बिफोर कैंपेन मैनेजमेंट। अपडेट सेटिंग पर आप आ सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाके आप इसको सेटअप करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं पहली बार इस पर कर रहा हूँ तो इसलिए मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि 6 डिजिट का एक पिन आया होगा, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और पिन हमने रिसीव हुआ, ये आ चुका हमारे पास 519464, और यहाँ से सबमिट करेंगे। ऑथेंटिकेटर किस बेसिस पर करते हैं, ऐप के बेसिस पर या SMS के बेसिस पर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ऐप रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से जाके आप इसके लिए अपना पासवर्ड वगैरह है वो एंटर कर देंगे। तो ये मुझे देखना पड़ेगा किस कहाँ से चल रहा है, प्रोफाइल है, मैं एक बार देखता हूँ शायद मेरा अरीना वाला चैट चल रहा होगा, मैं उस पर ये चीज़ देख लेता हूँ। लिंक्डइन लॉग इन लिखते हैं और बेस्ट एनिमेशन,
ठीक है, तो ये आ गया मेरा अनुमान इस तरह से। तो मेरे यहाँ पर सॉफ्ट टेक्सटाइजेशन और प्रीमियर दोनों के ही पेजेस अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जाके अपना ऐड वगैरह के लिए काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो मेरा शायद अकाउंट जो कंटेंट मैनेजर वगैरह होता है शायद होना चाहिए। ठीक है, email are not getting through to one of your email address, please update or confirm मैसेज आया। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अकाउंट प्रेफरेंसेस और सेट, अगेन क्लिक करेंगे एडवर्टाइज के ऊपर, ऐड अकाउंट नाउ आर फिल्टर बेस्ड ऑन योर सेट। अच्छा, तो ये कह रहा है कि मैंने अपने कंप्यूटर में एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया है, इस वजह से ये सही से काम नहीं करेगी। एड ब्लॉकर को हमें यहाँ से बंद कर देना है और एक बार पेज को रिलोड कर देना है। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा ऐड अकाउंट है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से बनते हैं बेसिकली आपके एड्स। सो योर एड अकाउंट इज़ करंटली ऑन होल्ड ड्यू टू पेमेंट इशू, और जब हम पेमेंट नहीं करते हैं हम इसे ड्राफ्ट में करते हैं, तो वो इस वजह से देता है, क्योंकि ये टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कैंपेन ग्रुप बनाना है, कैंपेन बनाना है। ठीक है, तो कैंपेन मैनेजर के अंदर ये हमारा अकाउंट हो गया। तो कैंपेन ग्रुप या कैंपेन जो भी आप बनाना चाहें, जैसे हम यहाँ से पेज का एक कैंपेन, तो आप यहाँ पर देखो सेम गूगल की या सारी चीज़ें मेरी मिलेंगी आपको। तो अवेयरनेस की बात हो रही है, कंसिडरेशन की बात हो रही है, कन्वर्जन की बात हो रही है, क्या करना चाहते हैं। तो जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, तो यहाँ पर क्या, यू कैन नाउ क्रिएट AI पावर कैंपेन फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर शायद AI का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको AI ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके एक यूनिक सिंबल बना रहा है, क्योंकि AI आजकल तो हर जगह है। देखो यहाँ पर लोगो बना रहे हैं AI, तो सेम वो चीज़, यानी कि दोनों आपके AI बेस्ड है। तो हाँ, तो जनरली क्या होता है कि जब आप एक कैंपेन बनाते हो तो बड़े चैलेंजेस आते हैं कि क्या लिखें जिससे हमारा ऐड अप्रूव हो जाए, स्ट्रॉन्ग उसमें हो। तो गूगल में भी अपना AI मैकेनिज्म बनाया, बस जाओ बताओ ब्रांड को स्कैन करेगा आपके लिए, बढ़िया बढ़िया डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, एडिंग सब लिख देगा, कीवर्ड वगैरह समझा देगा। ठीक है, चला कर देखो, लेकिन अगर आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलता है तो सेम स्टेप की माइनस करेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ है। तो यहाँ से आप देखो रीच मोर पीपल विद योर पोस्ट, यहाँ से होगा गेट मोर क्लिक्स टू योर लैंडिंग पेज, यहाँ से अपने गैदर इन्फो फ्रॉम पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, यहाँ से इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट एंड पेज फॉलोवर्स, यहाँ से शेयर योर वीडियो विद मोर पीपल, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन ओपन पोजीशंस। तो अगर आप कोई जॉब के लिए बनाएंगे तब ये काम करेगा। ये है वेबसाइट की कन्वर्जन, कैप्चर लीड्स और ड्राइव एक्शंस ऑन योर वेबसाइट। लीड हम लोग डायरेक्टली फॉर्म बना सकते हैं, लीड का हम लोग वेबसाइट पे ले जाकर यूजर से भी फिल करवा सकते हैं। लास्ट में है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ड्राइव मोर एप्लीकेशन ऑन योर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपने एक जॉब पोस्ट कर दिया, उसके बाद में क्या होगा कि आपके पास वो ऐड देख के लोग वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट की बात करूँ तो मैंने वेब डेवलपमेंट पोजीशन वगैरह के लिए ऐड अपनी खुद की प्रोफाइल पर रन किया हुआ है। बहुत सारे लोग आपको इम्पैक्ट करते हैं। इवन इसमें आप ये भी कर सकते हो कि जैसे शांति मेरा तो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई वो मेरे पास प्रोफाइल उसका आएगा कि नहीं आएगा। हम पहले क्वेश्चन सबसे प्लान करते हैं, वहीं भी करते जाते हैं, वहीं पर ही पास हो जाएगा जैसे मेरे सवालों का आंसर है। ठीक है, तो ये आर एलिजिबल होना वो पेपर क्लियर हो जाएगा अप्लाई करने से पहले। ये नहीं कि मैंने अप्लाई कर दिया, आप बैठे यार आज आएगा कल आएगा परसों आएगा, नहीं करना, क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास 1000 रेज्यूमे आ रहे हैं, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं है, तो बेटर है कि मेरे पास 100 आए इसलिए कम से कम मुझे ये पता है ना कि मैं 100 लोगों की मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे इन्वाइट भी भेजना है, मुझे बात करनी है 1-on-1 फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक होगा, देन उसके बाद फिर मैं उसको फिजिकल राउंड के लिए बुलाऊँगा, इस तरह की चीज़ें होता है।
तो लिंक्डइन के अंदर ये बहुत बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस हमने चूज़ किया तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट का बटन जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे सेलेक्ट योर कैंपेन टाइप, सेलेक्ट हाउ यू वांट टू बिल्ड योर कैंपेन, मैन्युअली बिल्ड अ कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग दी अवेलेबल फीचर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर देखें कि हमें नेम क्या रखना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, बजट ऑप्टिमाइजेशन कब आपने स्टार्ट करना है। जनरली स्टार्टिंग का सभी ऑप्शन होता है, एंड चॉइस होती है यूजर की, या फिर आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आता है इस तरह से कि ये मेरा बजट है, इतने दिन चलाना है, तो खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि मेरा 10,000 बजट है, मुझे इतने दिन के लिए ऐड रन करना है, 1 महीने के लिए, ठीक है। 15 तारीख है तो 2 तारीख को ऐड हो गई, ठीक है, फरवरी ठीक है। इससे क्या होगा भाई, आपने पहले लगा दिया मुझे कोई 10,000 रखा तो ये एक्स्ट्रा खर्च ही नहीं करेगा, अपने ही चलाएगा और उतना भी पर डे के रखो डिवाइड करेगा। जैसे ही लिमिट तक आपका पहुँचेगा, आपका ऐड होगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अगर नहीं खर्च हुआ तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेट्स से मैं यहाँ पर कोड कर देता हूँ, ये हमारा बजट है। नेक्स्ट पर कैंपेन का नहीं, हम इसको लेंगे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कर तो ये हमने अपना डिफाइन किया ब्रांड अवेयरनेस है। 15 जनवरी हम लोग अपना ऐड बना रहे हैं। यहाँ पर कनेक्टेड टीवी ओनली कैंपेन यूज प्रोफेशनल कनेक्टेड टीवी एंड स्ट्रीमिंग डिवाइस विद कनेक्टेड टीवी So connected TV video ad campaigns allow you to reach professional on their connected television or streaming devices. Engage your audience with high quality video ads on a larger screen. So only video ads are supported in this category. Connected TV campaigns are only available on LinkedIn Audience Network and videos must meet CTV video specification. इसकी अपनी टर्म्स कंडीशन है जिसके बेसिस पर ये काम करता है। इसके बाद लोकेशन रिसेंट और परमानेंट, हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ जाके आप अपना इसको बता देंगे क्या लिखा रहा है, स्टार्ट सर्चिंग फॉर लोकेशन सब। फॉर एग्जांपल यू कैन सर्च फॉर US, UK, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूँ कि मुझे दिल्ली में चला, ठीक है, तो दिल्ली में कहाँ है, ठीक है, दिल्ली इंडिया, मैंने चूज़ किया, इंडिया को बता देता हूँ क्योंकि अगर आपको पहले चलाना पहले चूज़ करेगा। तो इस तरह से हमने इसको बता दिया। एक्सक्लूड में अगर आप डालना चाहते हैं, मैं कहता हूँ फरीदाबाद ना चले या ग्रेटर नोएडा ना चले, तो वो जाके आप कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ से व्हाट इज़, अच्छा, और ये आपका प्रोफाइल हो गया कि भाई यूज़र का जो प्रोफाइल है इंग्लिश में है या कुछ भी डिफरेंट लैंग्वेज में, उसको हम लोग टारगेट करेंगे। तो ये बेसिकली डिवाइस लैंग्वेज में बता हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, जैसे ऑडियंस फर्दर नैरो, एक्सक्लूड पीपल बाई ऑडियंस एट्रीब्यूट एंड मैच ऑडियंस। तो नैरो पर अगर हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी ऑडियंस की जो लिस्ट है खुद अपलोड करूँगा। अभी मेरे पास फ़ोन नंबर का डेटा बेस है, मैं कहता हूँ मैं अपना डेटा बेस डालूँगा और अगर उनमें से लोग लॉगिन करें तो उनको टारगेट करें। ये चल के सबसे बढ़िया तरीका है। अब मेरा ऐड दुनिया तो अननेसेसरी फालतू दिख के मेरा बजट ही खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा कि मेरे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों तक ही ऐड जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता हुआ कि मैंने उनको टारगेट किया है। ये उन्हें लगेगा भाई नॉर्मल उनके पास तो ऐड आता है, पर वो नॉर्मल नहीं है, वो एक क्लाइंट ऐड है जो मुझे दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए डिवाइस से स्टोर जाते हैं तो बिलिंग के टाइम पर आपका नंबर तो ये थोड़ी बड़ी स्किल से मांगे थे, फिर अपना कोई लॉयल्टी प्रोग्राम अपना करेंगे कि मैक्सिमम आएगा आपको इतना फायदा मिलेगा, ये तो आप उसमें दे देंगे। लेकिन मेन जो गोल होता है उसका वो होता है मार्केटिंग। तो अब मार्केटिंग किस तरह के, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल भाई शांति को बर्थडे आ गया, मुझे एक चीज़ पता है, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर मैंने नंबर कैप्चर किया ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए ऑफर बना लिया। बस तुम्हें इसके लिए ये बताना कि जिनकी बर्थडे है उनके कितने परसेंट का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। उसके लिए तो आपका जो दिन होगा उस दिन आपके पास जहाँ पर भी आपने स्टॉक लिखी है वो आपने यहाँ पास इस तरह से आपको
के आ गए। तो आज की डेट में लोकल जो स्टोर्स होते हैं आपकी लोकेलिटी के अंदर, वहाँ पर भी कंप्यूटराइज बिलिंग का सिस्टम है। वो लोग भी आपका नंबर, एड्रेस, इस तरह की सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं। ठीक है, जहाँ पर फॉर्म में लाते हैं और हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता करेगा कुछ देने को कुछ लेने को। ठीक है, तो जब सबको समझ आ रहा है मुझे डेटा इकट्ठा करा, मतलब कि कुछ तो अपना प्लान है ना, इस तरह की हमारे लोकेलिटी में भी एक शॉप है, नसीब जनरल स्टोर के नाम से। जहाँ पर जैसे दिवाली आती है तो दिवाली के पहले क्या होता है, गिफ्ट पैक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो वो उनका बेसिकली एड कंटेंट बनता था ताकि जितने भी लोग सब मोबाइल, ठीक है, कोई सब लोगों के पास आएगा और लोगों के पास आके हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया रेवेन्यू बनेगा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। तो मुझे नाम से क्या लेना देना, नंबर आ गया, सब अपना अपना नाम से। तो बस यहाँ पर ऐड चाहिए, नहीं कौन लिस्ट अप लो, आप कंपनी में कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो लिंक्डइन है तो कंपनी, भाई मेरा जो प्रोडक्ट जो मैं इंडियन मैन्युफैक्चर हूँ, ठीक है, किसी चीज़ का मुझे पता है कि पेंटिंग कंपनी के अंदर भी यूज़ होता होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल स्पार्क प्लग मैं बनाता हूँ, ठीक है, ओ है, स्पार्क प्लग कार में चाहिए, बाइक में चाहिए, स्कूटर में चाहिए, जितने भी आपके डीजल पेट्रोल देंगे सभी में क्या होगा। बस ऐसी कंपनियाँ जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे होंडा हो गई, होंडाई हो गई, किया हो गई, ये ब्रांड नेम जो ट्रस्ट सेल करते हैं, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट्स वो तो कोई और ही बना रहा है ना, ठीक है। अब जो गाड़ी का पूरा शेल है वो तो टाटा स्टील से आता है ना, टाटा स्टील प्रोवाइड कराती है, वो लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर उसको डाई करते हैं। फिर इस तरह की बॉडी इसका चाहिए, जो हैचबैक होगा या सेडान होगा या सलून होगा, सीवी होगा, क्या होगा, है ना, एमपीवी। तो अब टाटा वाले भी क्या करते हैं, वो भी एसपी को टारगेट करते हैं, या टाटा को टारगेट करने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। लोग भी कौन है स्टूडियो करते हैं, भाई लोहा चाहिए तो टाटा के पास जाना पड़ेगा, स्टील चाहिए तो टाटा के पास जाना पड़ेगा, बॉडी भी वेंडर से। बट मेन मुझे सस्ता वही दे सकता है। जैसे आने वाले टाइम में लोगों में अगर आपको लिथियम में डील करना है, वही गुजरात में टाटा ने अपना लिथियम का प्लांट लगाएगा, कि माइनिंग के बाद सारा मिलकर रिफाइन होता है, उसके बाद में इस आपका सेल वगैरह बनेगा, अलग अलग तरह का, जिसको जिस तरह के इसमें यूज़ करना है यूज़ करेगा। आई थिंक जैसे एक हाल फिलहाल में एक कंट्री सामने आई है कहीं पे, कि आई थिंक स्वीडन या डेनमार्क, जहाँ पर रोड्स जो इलेक्ट्रिक कर दी गई, बहुत जल्दी हमारे इंडिया में भी होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन, जो कार्बन एमिशन होता है वो बेसिकली लार्ज व्हीकल्स जो जैसे ट्रक हो गए, है ना, ट्रेन तो बहुत सारी अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दी गई है, एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन इसके थ्रू। बट अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, तो वहाँ आधी डीजल में ही ऑपरेट होती है जो लोकोमोटिव है। तो इसी तरह से क्या है कि हमारे हाईवे के ऊपर जैसे 3 लेन का हाईवे है, 6 लेन का हाईवे, तो एक लेन डेडिकेटेड होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जैसे ट्रेन में देखो तो OEH होता है, मतलब जो उससे टच होकर वायर से चलता है, तो वैसे ही रोड के ऊपर आपका एक ट्रैक जो होगा, एक लेन जो होगा ऐसा बनाया जाएगा जिस पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल सारे एक लाइन में चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक। और जैसे कभी ओवरटेक करना भी पड़ जाए एग्जाम्पल, तो इतना बैकअप होगा कि मतलब ओवरटेक वगैरह करके निकल के फिर वापस उसमें करना पड़ेगा। मतलब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला लगा रोड पूरा बना दिया, रखते लगा चीज़ें यार चार्ज, है ना। तो ये नहीं भाई इसमें इतनी बैटरी होनी चाहिए, मुझे यहाँ पर अगर वहाँ तक जाना है चलने तक, तो भाई इसमें मैं कहाँ कहाँ कितनी बारी चार्ज करूँ, पूरा कॉरिडोर एक ऐसा रहेगा हर जगह पर बैटरी। बस ऐसे यहाँ पर होता है लुक अलाइक, ये तो आपको पता ही है लुक अलाइक क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह से आपका प्रोडक्टिव में आप जाओगे कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट योर क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव ऑडियंस यूजिंग अ क्रिएटिव प्रोडक्टिव ऑडियंस लिंक अबव, ठीक है। तो क्रिएटिव प्रोडक्टिव ऑडियंस में आप यहाँ जाओगे, विजुअलाइज योर अकाउंट डज नॉट हैव अ वैलिड मैसेज ऑडियंस, क्योंकि उसके लिए आपके पास 300 मेम्बर्स का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अकाउंट के इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर इतने होंगे तो मुझे अलग अलग फील्ड्स होंगे, तो मुझे मेरे बिजनेस को एनालाइज करके जो मुझे, सीधी सी बात है, मैं अगर कोई मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे वही बंदा तो ज्वाइन किया जिसका मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। भाई आप मेरे अगर किसी कंटेंट को लाइक करें तभी तो आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, मेरा कंटेंट अगर लाइक करें तो सब्सक्राइब क्यों करोगे,
तो पॉइंट वहाँ पर आता है। तो ये क्या करता है, आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो आपको सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं उनमें से वो निकाल लेता है पॉसिबिलिटी, और उसके नीचे प्रोडक्ट करेगा कि आप इन लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। इस कॉल्ड प्रोडक्टिव। ठीक है, रीटारगेटिंग, अगर आप ऑलरेडी वर्क करते हैं तो आप उसकी टारगेट है। थर्ड पार्टी, यहाँ पर आप जाइए जहाँ पर आप थर्ड पार्टी कंपनी लिस्ट और थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट, जिसको बस आप श्योर नहीं कि क्या है कॉन्टेंट मेरे पास। उस एक होता है कि हम जब डेटा बाय करते हैं तो पर्टिकुलर डोमेन का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेता हूँ। अब हॉस्पिटल का मेरे पास एक एग्जांपल क्या है कि भाई हॉस्पिटल में हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, बच्चे भी पैदा होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बेबी है। तो मैं अगर एक प्ले स्टोर ऑन करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, हॉस्पिटल जाऊँगा और बोलूँगा ये लो पैसा और मेरे को डेटा दे दो। ठीक है, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो अपना नाम बताओ, वाइफ का नेम बताओ, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा आधार कार्ड वगैरह सब लगा के आते हो, एकदम रिफाइंड डेटा मिल गया मेरे को। अब मुझे ये पता होगा कि जब वो डेटा मुझे मिलेगा तो एड्रेस वगैरह सब दिखाया जाता है। अब मेरा प्लेस को पर्टिकुलर पिन कोड था, जैसे 110004, ये मैं करंट लोकेशन की बात करता हूँ। तो सीरीज बात है, प्लेस को कोई पेरेंट 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर थोड़ी ना भेजेगा पढ़ने के लिए। मैं चाहेगा कि ऐसी जगह पर हो जहाँ पर मैं फटाक से पहुँच पाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे को पता नहीं था ना मुझे। तो वो क्या करते हैं, उस रेडियस के लोगों को भेजेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हॉस्पिटल कोई इस लोकेलिटी में और मेरा प्लेस को भी उसी लोकेलिटी में, तो उसी लोकेलिटी के लोग तो मिल जाएंगे। आप ऐसे नहीं कि ट्रीटमेंट रहते वहाँ पर और ट्रीटमेंट कराने आप साउथ दिल्ली आओगे, तो या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाओगे, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डेटा कोई देता नहीं है आपको आसानी से, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो डेटा बिकता है। तो प्लेस के बारे में खरीदा और उसको जैसे 1 साल निकलेगा उसका बाद आपको बोल गया, हाँ मिस्टर शांति बात है सर, आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल देख रहे हैं, आपको हाँ जी मैं देखता रहा हूँ, आपको कैसे पता? वो ये नहीं होता है, लेकिन हम ठहरे मार्केटिंग वाले, हमें पता है कहाँ से लाया, यानी उस हॉस्पिटल ने वो डेटा दिया। ठीक है, अब हो सकता है सर मेरे कहने पर वीडियो मेरे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो अपना सेटअप करो पहले अपना पेज वगैरह, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगा अपना तो बाकी की डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद बस क्या यूट्यूब यूज़ करने के बाद फिर आप यहाँ से अपना सिंगल इमेज, क्राउडर बेस्ड इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और क्या डालना है ऐड बना के सीधे बस अपना बजट डालो और अपना नेक्स्ट हो गया रन करो, उसको समझेंगे आप। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं कभी ना भेड़ चाल में नहीं चलता। मार्केट में इसको बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या है कि भाई एग्जांपल के तौर पर मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ जो कि 12th तक है, ठीक है, उसका तो कॉलेज होता है। तो शांतनु जो है मेरा सीनियर है और मैं 10th क्लास में, या मैं शांतनु जो 10th क्लास में, मैं 8th क्लास अपनी फिनिश करने वाला हूँ, 9th में जाके डिसाइड करना साइंस आर्ट कॉमर्स किस में जाना है। सॉरी, तो शांतनु ने बोला आके भाई बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। भाई तेरे भी टफ है ना, मेरी भी टफ थोड़ी है। वहीं पर सेम ये चीज़ आपको मार्केट करना है। अगर आप 1.5 लाख रुपए समथिंग एग्जाम्पल समझिए कि आप अरीना में खर्च कर रहे हो, अगर इंटर्नशिप ही करना था तो अरीना क्यों है? ठीक है, इंटर्नशिप कौन करता है? जो एक छोटा सा ओवरव्यू कोर्स करता है, उसको इंटर्नशिप में जाना है। जब तुम उस लेवल का सीखो और सीधे प्रैक्टिकल वैल्यू से सीखो, तुम इंटर्नशिप क्यों देख रहे हो? या अगर वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट अगर बच्चे किसी को प्लेस हो तो उन्हें ये पता हुआ ना कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। ऐसे तो नहीं बच्चे की जॉब लग रही थी वहाँ पर, वो कुछ तो चेक कर ही रहे होंगे ना। क्या खाली लेबर हायर करने के लिए वो लोग वहाँ पर मेरे को अप्रोच करते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो डिफरेंस है, उस चीज़ को समझो। इंटर्नशिप वो करने जाए जिसने क्लास में नहीं पढ़ा, जिसने क्लास में जितना पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा और उस नॉलेज को मल्टीप्लाई किया अपने लेवल पर, उसको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं होती। इंटर्नशिप वो करता है जो कोर्स करने के बाद भी कन्फ्यूज़ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पेड अनपेड में कैसे इंटर्नशिप कर लेते हैं, वो चीज़ है। या वो गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट देखो एजेंसी करती है मल्टीपल डोमेन में डीलिंग। आज मेरे पास जैसे मैंने ओकाया के लिए काम किया हुआ है, काफ़ी फेमस कंपनी है, ठीक है। मैंने माइक्रोटेक के लिए काम किया हुआ है, काफ़ी फेमस कंपनी है। मैंने एक और एक्साइड के लिए काम किया, काफ़ी फेमस कंपनी है।
सेम तीनों अलग अलग वो है, लेकिन तीनों का अल्टीमेटली मार्केटिंग प्रोडक्ट आता है बैटरी, है ना। अब क्या होता है, एक कंपनी मल्टीपल लोगों में काम करती है, लेकिन एक सॉरी एजेंसी, लेकिन एक कंपनी सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही है, अपने डोमेन पर काम कर रही है। हाँ ठीक है, एजेंसी क्या है, आप उसको हायर कर लो, कोई मेरे को इसके लिए काम करना है, मेरे को स्कूल का प्रोजेक्ट डेवलप करना है, मेरे को अरीना का प्रोजेक्ट चलाना है। लेकिन वेदर फोरकास्ट की इसमें लाओ जो पीसी ज्वेलर गाइड चला देता है, वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए चला करेगा ना, जो भी करेगा। तो क्या हो रहा है आज के दिन, धीरे धीरे एजेंसी मॉडल खत्म हो रहा है। हर कंपनी ये चाहती है कि उसका एक डेडिकेटेड डिवीज़न हो, क्योंकि सबको डिसीजन की पावर पता चल चुकी है। एजेंसीज कुछ नहीं करती हैं, अगर ढंग की एजेंसी हो तो बहुत बढ़िया वो काम होगा, नहीं तो फेस्टिवल आया हैप्पी दिवाली लिख दिया, ईद आया तो हैप्पी ईद लिख दिया, इतना ही करते, इसके आया कुछ नहीं करते, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। बस आप बीइंग ए बिजनेस ओनर ये देख के खुश होते हैं चलो फेसबुक पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, लेकिन होगा कुछ, ठीक है। एजेंसी पकड़ो तो ऐसा पकड़ो जैसे कि ग्रुप एम हो गया, ठीक है, ग्रुप एम दुनिया की बेस्ट एजेंसी में आती है, ठीक है, जिसके अंदर फेसबुक वगैरह सारे आते हैं, ठीक है। तो करना तो फिर ऐसी जगह करो, तो बड़ी एजेंसीज में मेरी अप्रोच हुई है, डायरेक्ट फेसबुक पर मेरी है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर काम कर रहे हैं जो कभी मेरे जूनियर हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर उस लेवल पर काम सीख जाओगे, कर लोगे, तो कभी टच में रहना है करवा लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। ग्रुप एम दुनिया के हर कोने में, हाँ। अरे यार वो खुद सोच बढ़िया हो गया। एक आप मुझे बताओ कि भाई आप कितने काम अकेले कर रहे हैं, आप, मैंने क्या बोला, फेसबुक एक टेक्नोलॉजी, आप एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा बनाना जानते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको बेचना भी बहुत अच्छा काम करना, आप बहुत बढ़िया मैट्रिसेस बनाते हो, स्लीपवेल नाम है, लेकिन स्लीपवेल को लोग जाने कि भाई वो कितना कंफर्टेबल है, उसके लिए उस तरह के एड्स बनेंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे। जब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको अपने अगर मैट्रेस पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप 100 नाइट का चैलेंज निकाल लो, ठीक है। इससे क्या होगा, फुटफॉल बढ़ेगी, क्या कहता फेल हो गया तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक, दुनिया तो जान गई आपको। भाई एक कहावत है ना, अगर बहुत जल्दी नाम करना हो तो कुछ कांड कर दो, और अगर ऑर्गेनिकली चलना है, ठीक है, धीरे धीरे नाम बनाना है, कोई बढ़िया काम करो, तो टाइम लगेगा लेकिन वो मेंटेन होगा। और तुमने कुछ कांड कर दिया, तुम रातों रात फेमस हो जाओगे, तो कुछ बात तुम गायब हो जाओगे। तो जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह क्या करते हैं, बड़े बड़े सेलेब्स को टारगेट करते हैं कि वो ऐसा वो ऐसा, कुछ काम उधर से कुछ काम करा टाइप होता है, ठीक है, वो फेमस हो गए, सही है, नाम निकल गए, ये ऐसा से किसी ने ऐसे ऐसे कर दी, तो कुछ लोग बज़ क्रिएट कर रहे हैं ये ऐसा कर। अब जैसे मैं